नमस्कार साथियों आज मैं आप लोगों को बताता हूं कि हम सरकारी स्कीम का फ़ायदा क्यों नहीं ले सकते, हमें सरकारी स्कीमों का बेनिफिट क्यों नहीं मिलता है। और जब कोई बड़ी स्कीम या किसी भी सरकारी योजना की स्कीम का अगर कोई ये आता है ऑप्शन, तो हम किस प्रकार इससे वंचित रह जाते हैं और हमें इनका लाभ क्यों नहीं मिलता। अभी सरकार की सबसे बड़ी घोषणा है मोबाइल स्मार्टफोन योजना। मोबाइल स्मार्टफोन योजना में अगर आप लेने के लिए जाओगे तो आपको सबसे पहले आपका जन आधार कार्ड अपडेट कराना होगा। जन आधार कार्ड जब तक आप अपडेट नहीं कराएंगे तब तक आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यानी सरकारी योजना का, किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने से पहले आपको जन आधार कार्ड बिल्कुल सही चाहिए। जब तक आपका जन आधार कार्ड कंप्लीट सही नहीं होगा तब तक आप इस योजना का लाभ बिल्कुल भी नहीं ले पाएंगे। अगर आपको जन आधार कार्ड सही करवाना है, अभी जन आधार कार्ड में ई-केवाईसी को कंपलसरी कर दिया। ई-केवाईसी आपको कंप्लीट करवानी होगी, इसके बाद ही आपका जन आधार कार्ड बिल्कुल सही होगा, इसके बाद ही आपको सरकारी योजना का लाभ मिलेगा। अब आपका आधार कार्ड गलत है, अब आधार कार्ड गलत है तो उसके लिए आप क्या करोगे। आधार कार्ड सेंटर पर जाओगे, आपको आधार कार्ड सही करवाना है। आधार कार्ड सही करवाने के लिए वो आपसे मूल डॉक्यूमेंट मांगेगा कि जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र लेके आओ। अब जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए फिर आप वापस ई मित्र पे जाओगे। ई मित्र वाला कहेगा कि भाई साहब आपका जन आधार कार्ड सही नहीं है, इसलिए आपका जाति और मूल नहीं बन सकता। आपका जब तक जाति और मूल नहीं बनेगा, जब तक आपका जन आधार कार्ड सही नहीं होगा। बंदा वापस आधार कार्ड सेंटर पे जाता है कि सर मेरा तो आधार कार्ड जन आधार कार्ड सही नहीं है। जब तक आपका आधार कार्ड सही नहीं होगा, जब तक आपका मूल निवास नहीं बनेगा, और जब तक आपका आधार कार्ड सही नहीं होगा तब तक आपका जन आधार कार्ड सही नहीं होगा, और जब तक आपका जन आधार कार्ड सही नहीं होगा तब तक आपका मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। तो आप मुझे ये बताइए कि आखिर हमें सही करवाना क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट को हम सबसे पहले सही करवाएं और वो डॉक्यूमेंट सही कहाँ पर होगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई ई मित्र वाला इसकी सुविधा दे पाएगा या कोई भी ई मित्र वाला इस सर्विस को दे पाएगा। यानी कितना जोर से इन लोगों ने गोल घुमा दिया कि जन आधार कार्ड गलत है, ई-केवाईसी के बिना जन आधार सही नहीं हो सकता, ई-केवाईसी आधार कार्ड के बिना सही नहीं हो सकती, आधार कार्ड जाति और मूल के बिना सही नहीं हो सकता, और जाति और मूल जन आधार कार्ड के बिना नहीं बन सकते। और जन आधार कार्ड, जब तक आधार कार्ड सही नहीं होगा तब तक उसकी केवाईसी नहीं होगी, तब तक आप जन आधार कार्ड पे कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकते, यानी कोई भी सुविधा का लाभ नहीं ले सकते। और अगर लेते हैं तो आपके पुराने डाटा हैं, पुराने डाटा के आधार पर फिर आपके जाति मूल गलत बनेंगे और फिर आपका आधार कार्ड सही नहीं होगा। तो मैं आप सबसे यही चाहूँगा कि प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए। और ये लोग जो बड़ी जो स्कीम और बड़ी योजनाओं की जो घोषणा करते हैं ना, ये जब घोषणा करने के बाद जब ये धरातल पे आती है, धरातल पर आने के बाद हमें ये मिलती है, उस समय हमारे सामने ये सारी समस्याएँ खड़ी हो जाती हैं। इसलिए हम इन सारी स्कीमों का बेनिफिट नहीं ले पाते। वीडियो जानकारी अच्छी लगी है तो इसको साझा करना, शेयर करना, ताकि आम पब्लिक को इसके बारे में पता चले कि ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोगों को इस जानकारी का बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि आखिर हम कौन से डॉक्यूमेंट को कहाँ पर जाकर सही करवाएं। ज़रूर हमें इससे अवगत करवाएंगे। धन्यवाद।